Honorable Speaker, sir. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on short discussions on civil works and infrastructure facilities in GHMC area and also in the surrounding areas and the other municipalities as well, sir. Sir, first, I would like to discuss on GHMC. And before going ahead with my speech and with my observations and suggestions, I would like to come on record and thank the GHMC staff for working day and night in the pandemic time in creation of containment zones, fighting against COVID, and making all necessary arrangements in the containment areas for providing all the essential commodities and taking care of the needs of the people who were in isolation in containment zones. It is a commendable work and it needs to be applauded. The work taken up in that time by all the GHMC staff and also the ASHA workers, I would say, in the GHMC limit areas. They have been working and still they are working. अभी भी वो लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं. तो मैं मेरी पार्टी की जानिब से और मेरी जानिब से इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक गैर मामूली काम किया. और जब मैं खड़े रहकर इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, सैनिटेशन स्टाफ का भी और दूसरे सारे लोगों का, पुलिस का भी, मैं कहूँगा कि उस वक्त बहुत ही गैर मामूली काम उन्होंने किया. उसके साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जिक्र किया अन्नपूर्णा 5 रुपीज़ मील्स का. तो अन्नपूर्णा ये मील्स का भी जो काम कोविड के टाइम पर किया गया है, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में चला गया और उसमें 5 रुपया नहीं लिया गया बल्कि फ्री लंच और डिनर दिया जाता था. इसके लिए भी मैं हुकूमत का और मिनिस्टर साहब का और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोग परेशान थे और उस वक्त भूखे थे और ये अन्नपूर्णा ने बहुत मदद की और बहुत बहुत बड़ा काम किया. इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. एंड सर, नाउ गोइंग ahead and talking about GHMC, so I would like to say that the Pearl City of Hyderabad city is famous for its pearls and it is also been called as a Pearl City. हैदराबाद सिर्फ मोतियों का शहर नहीं, हैदराबाद लेक्स का शहर है, हैदराबाद चार मीनार का शहर है, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर है, हैदराबाद हुसैन सागर कट्टे का शहर है, हैदराबाद हाई कोर्ट का शहर है, खूबसूरत बिल्डिंग का, हैदराबाद किले गोलकुंडे का शहर है. और यह भी मैं कहूं तो गलत ना होगा कि कोहिनूर गया था तो यहीं से कभी हुकूमत ईरान के ताज पे जगमगाता था तो कभी मुगलिया सल्तनत की ताज पर था, तो आज बरतानिया के क्वीन के ताज में है. तो यह शहर जाना जाता है, पहचाना जाता है. और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि मिनिस्टर साहब ने सारी तफसीलात बयान की कि कौन से जुमरे में, कौन से शोबे में किस तरफ कितना काम हो रहा है. रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और के बारे में उन्होंने तफसीलात पेश की, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के बारे में कहा, नाला
इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बारे में कहा, वाटर सप्लाई के ताल्लुक से कहा, स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट SRDP प्लान के बारे में कहा, कॉम्प्रिहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के बारे में कहा, 2 बेडरूम के प्रोजेक्ट के ताल्लुक से कहा, LED लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, सोलर रूफटॉप के बारे में, architectural illumination of monuments like Durgam Cheru and Charminar, and also the Makkah Masjid will be illuminated, and Golconda Fort and 7 tombs will also be illuminated in this. और उसके साथ ही साथ अर्बन बायोडाइवर्सिटी के लिए कहा, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल्स और स्टेडियम्स के ताल्लुक से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक से कहा, और फिर उसके बाद में C&D वेस्ट के बारे में कहा, साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कैपिंग के बारे में कहा, और स्वच्छ ऑटोस के बारे में, बस शेल्टर्स के ताल्लुक से, और फिर दूसरे बस्ती दवाखाना, पब्लिक टॉयलेट्स, अन्नपूर्णा बिल्डिंग मील्स और बिल्डिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सर, जब हम ये तफसीलात को देखते हैं तो काफी खुशी और मसरत भी होती है कि 2014 और 15 से लेकर आज तक 32,532.87 अमाउंट को मंजूर किया गया है इन सारे कामों के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जुस्तजू है और ये कोशिश है कि शहर हैदराबाद को ग्लोबली पहचान दिलाने के लिए। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि द वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी अमंग 130 सिटीज, और फिर holiday.com ने भी आज से 2 दिन पहले 134 सिटीज में द बेस्ट सिटी टू लिव एंड वर्क का भी एजाज हैदराबाद को मिला। और फिर हैदराबाद तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, और यह भी एक हकीकत है कि 1999 या 2000 में हाईटेक सिटी के आगाज का सिलसिला हुआ, और 20 बरस में जब हम देखते हैं तो आज हाईटेक सिटी में यह कहूंगा कि लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस में यह कहा कि हैदराबाद इज लाइक अ न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया कह रहे हैं। तो ये इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि 20 बरस में एक हाईटेक सिटी एक नए शहर की तरह तरक्की करता गया, बुलंद इमारतें आई, IT सेक्टर में हम आगे बढ़ते गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना मुकाम बनाते गए। और वाकई में जब उन इलाकों में जाते हैं तो देखकर हैरत होती है कि जो डेवलपमेंट आया है, शहर हैदराबाद बढ़ता गया, फैलता गया। कुली कुतुब शाह ने जब हैदराबाद की बुनियाद रखी थी तो दुआ किया था कि अल्लाह मेरे शहर को इतना बड़ा बना, इतना बड़ा बना कि जितने पानी में मछलियां होती हैं उस तरीके से हैदराबाद को बढ़ाए। तो आज हैदराबाद शहर हर किसी के लिए एक डेस्टिनेशन का पॉइंट है, और हर इन्वेस्टर्स भी आना चाहता है हैदराबाद में, जैसा कि एप्पल भी आए और दूसरे भी और कई मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। हैदराबाद में अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं कि हैदराबाद की खुसूसियत है कि हैदराबाद में वो मोहब्बत है। इन फिजाओं में आने वाले को हम हाथ फैलाकर उसको अपने गले लगाते हैं। हैदराबाद की खासियत है कि कोई भी जबान बोलने वाला अपने आप को शहर हैदराबाद में अपने घर में महसूस करता है। ऐसा नहीं है कि जबान की पाबंदी है, यहां पे हिंदी उर्दू भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, और हैदराबाद का कुजीन भी मशहूर है, हैदराबाद की हर चीज है, यही खींचता है सबको। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि सारी दुनिया में अगर हम हाईटेक सिटी की तरक्की पर हुकूमत का मुबारकबाद देते हैं तो हम ये भी जरूर कहना चाहते हैं कि 20 बरस में हाईटेक सिटी आज न्यूयॉर्क की तरह दिख रहा है, और उसको लोग कह रहे भी हैं कि हिंदुस्तान का न्यूयॉर्क है। लेकिन मैं यहां खड़े रहकर अफसोस के साथ कहता हूं कि 20 बरस में वो न्यूयॉर्क बन गया, लेकिन 400 बरस पुराना शहर जो है वो आज भी खस्ता हाल है, वो आज भी तरक्की के लिए तड़प रहा है, पुकार रहा है, चीख रहा है, कह रहा है कि मुझ पर भी कोई तवज्जो दे और मुझे भी कोई हाईटेक सिटी की तरह बना दे। 400 बरस पुराने शहर को बसकर हो गए, लेकिन आज भी पुराने शहर की गलियां तंग है,
रास्ते तंग है, ट्रैफिक का मामला है। हमको यकीन है कि हुकूमत जरूर पुराने शहर की तरक्की पर भी गौर करेगी, पुराने शहर में भी खुशहाली लाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेंटर, या मैं याद दिलाऊं मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने ऐवान में ऐलान किया था मेरे मुतालबे पर कि फार्मा सिटी आएगा, हाईटेक सिटी का भी एक ब्रांच हम शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब या महेश्वरम के एरिया में लाएंगे, जिसके जरिए ओल्ड सिटी भी डेवलप होगा, तरक्की होगी। और मुझे याद है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि मैं पुराने शहर को इस्तांबुल बनाऊंगा। आज इंतजार है हमको कि पुराना शहर कब इस्तांबुल बनेगा, हमको इंतजार है कि पुराना शहर में कब तरक्की आएगी। आज पुराने शहर में चार मीनार है, आज हमारे पुराने शहर में गोलकुंडा फोर्ट है, 7 टूम्स है और सबसे पहली मस्जिद है, और उसके बाद में एक काला ताजमहल बनाया गया था, वो भी है पुराने शहर में। टूरिज्म के भी बहुत से मुकामात हैं, लेकिन आज वहां पे तरक्की नहीं हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर की तरक्की के लिए एक 10,000 करोड़ का ऐलान करिए। अगर आप ऐलान करेंगे जिसके जरिए रोड वाइडनिंग को लेना है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ये 5-6 बरस में शहर हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर में भी काफी रोड वाइडनिंग्स हुए हैं, SRDP में काफी फ्लाईओवर्स भी लिए गए हैं, और सीवरेज सिस्टम्स भी जो नहीं था पुराने शहर में वो भी आए हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के भी काम आए हैं। जैसे कि हमारे कारवान में कॉन्स्टिट्यूंसी में हुकूमत ने 320 करोड़ का एक सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का एक पैकेज को मंजूर किया, इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चंद्रायन गुट्टे में भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब से, KT रामाराव साहब से मुलाकात कर बल्लागोड़ा जो एरिया है मेरे एरिया का, वहां पे सीवरेज लाइंस नहीं है, उसके ताल्लुक से हमने मुतालबा किया तो 310 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आया है, और वादा किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो काम भी होगा। मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यह भी जरूर कहूंगा इसके साथ साथ कि कई मसाइल हैं। रोड वाइडनिंग्स 10-10 बरस से पुराने शहर में वैसी हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 2 इश्यूज जो मैं 20 साल से मुसलसिल कह रहा हूं, मुझे याद आते हैं। आज जो राज्यसभा के मेंबर हैं जनाब सुरेश रेड्डी साहब, वो आपकी कुर्सी पर आंध्र प्रदेश असेंबली में स्पीकर थे, तो मैंने उनसे बड़े ही तड़पते हुए अंदाज में, जोरदार आवाज में कहा था कि स्पीकर साहब, आप हमारे रेस्क्यू को आइए, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए। चार मीनार आज अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन से खतरे में है। तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने, सुरेश रेड्डी साहब ने कहा, अकबर साहब आपके इसके मुतालबे पर मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगा। मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के मिनिस्टर ने उठकर कहा कि हम चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चार मीनार को बचाएंगे। और सुरेश रेड्डी साहब ने कहा कि आज तो आपको खुशी हो रही होगी कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। एक वक्त का मसला होता है जो मैं बार बार उठाता हूं, दूसरा चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। लेकिन आज इतने बरस के बावजूद भी चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पत्थरगट्टी इतना खूबसूरत, सर आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सर, इटली गया हूं, यूरोप गया हूं, अमेरिका, साउथ ऑफ अमेरिका, एवरीवेयर, अफ्रीका ऑल्सो। सर जो भी पुराना शहर होता है, जिस भी शहर का पुराना शहर होता है, वो उनका सबसे बड़ा हीरा होता है, एक ज्वेल होता है। उसको खूबसूरत बनाते हैं, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज आप बताइए कि हमारा हेरिटेज, हमारा आर्किटेक्चर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो यह भी मैं जरूरी समझता हूं कि KT रामाराव साहब को मुबारकबाद दूं कि बार बार मैंने मुतालबा किया था मौजमजाई मार्केट को बचाने के लिए, मौजमजाई मार्केट को रेनोवेट करने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए, और बहुत अच्छा काम हुआ। और मौजमजाई मार्केट आज अपनी खोई हुई अजमत को बहाल होती हुई देख रही है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। पत्थरगट्टी, नए पुल से लेकर पत्थरगट्टी और पत्थरगट्टी से लेकर गुलजार हाउस से लेकर चार मीनार, ये स्ट्रेच इतना खूबसूरत है। कभी वक्त निकाल कर जाकर देखिए कि वो पूरा स्ट्रेच हैज अ ब्यूटीफुल आर्चेस,
stone arches. मैं गड़बड़ करने के बाद, sir, in this house, when in Andhra Pradesh Assembly, I had raised this issue. Then the then government had given instructions to clean those arches. The arches were cleansed and the beauty had come out. लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वो आर्चेस को छुपाने के लिए जो जैसा बोर्ड डालना चाहता है वो बोर्ड डाल देता है. एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बोर्ड एंड नेम का एक ऑर्डर और जियो भी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है. करोड़ों रुपया खर्च कर वो आर्चेस को रिवाइव करे, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है. जब इसके साथ ही साथ मैं मौजम जय मार्केट की बात करता हूं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि केटी रामाराव साहब से हमने मुतालबा किया था कि पुराने शहर में भी सिकंदराबाद क्लॉक टावर की तरह एक क्लॉक टावर है. पुराने शहर में भी क्लॉक टावर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को लेकर जाकर हमने दौरा किया था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के. उसके बाद में पुराने शहर के उस क्लॉक टावर को रिपेयर किया गया, बनाया गया और आज वो खूबसूरत दिख रहा है. इसका शुक्रिया अदा करता हूं. लेकिन उस क्लॉक टावर के पीछे चौक की मार्केट है जो मुर्गी मार्केट से मशहूर है. ऑनरेबल स्पीकर साहब, छोटा सा एक मैं कहूंगा कि 300 स्क्वायर यार्ड या मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड, लेस देन 500 स्क्वायर यार्ड पे एक 1 स्टोरी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है. और हमने कहा कि यहां पर आप एक मार्केट बनाइए 4 लेवल्स की. टूरिस्ट आते हैं खिलवत पैलेस को देखने, टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को देखने, टूरिस्ट आते हैं लाड़ बाजार में. एक एंटीक की मार्केट बनाइए और आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए. तो आप गौर करिए साहब, आप गौर करिए स्पीकर साहब, बड़ी बड़ी इमारतें हेरिटेज में नहीं आती. उस्मानिया हेरिटेज नहीं, एरम मंजिल हेरिटेज नहीं, छोटी सी 300 गज की इमारत, पानी टपक रहा है, आधा गिर गया है, नहीं बना रहे. रीजन व्हाट? नो, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. इट इज इन अ डिलैपिलेटेड कंडीशन. सर, आप उसको तोड़कर बनाइए, एक मार्केट बन सकती है और वो अतराफ के लोगों को दीजिए. पार्किंग लॉट, खिलवत पार्किंग लॉट, पीपीपी प्रोग्राम में लेंगे बोले, पब्लिक पार्टनरशिप में. सर, nobody is coming forward to take up that parking lot, sir. चार मीनार के पास खिलवत के पार्किंग लॉट, लेकिन वो पार्किंग लॉट को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है. मैं जानना चाहता हूं कि कब किया जाएगा. अगर कोई फॉरवर्ड नहीं आ रहा है तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती उसको? पार्किंग लॉट वैसी है. सर, thousands of tourists, sir, before this lockdown, in a single day, more than 25,000 tourists used to come to visit Charminar and Chowmahalla Palace, sir, and Golconda Fort. तो सर, अगर हम हमारे टूरिज्म को डेवलप नहीं करेंगे, टूरिज्म को डेवलप करना है सर. सर, I had requested time and again to take up this work, sir, for the Charminar, successful implementation of Charminar pedestrianization project. We need to rehabilitate वो जो छोटे बंडिया वाले डब्बे वाले पत्थर गट्टी से लेकर चार मीनार तक हैं, उनको. सर, it is not just the historical monument there, it is also an economic center of old city, sir. कई खानदान पलते हैं चार मीनार में बंडियां लगाकर, डब्बे लगाकर, कई घर पलते हैं. अगर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के नाम पर हम उनको साफ कर देंगे तो कई घर भूख में मुब्तला हो जाएंगे, परेशानी में. तो हमने प्रपोजल दिया, साथ में जाकर अरविंद साहब भी साथ में थे, मिनिस्टर साहब थे, हमने जाकर नए पुल के पास 2 ब्रिजेस बनाने का प्रपोजल बनाया, कंसल्टेंट्स को दिया, जियो भी निकाला कि वहां जितने बंडियां डब्बे वाले हैं सालार जंग म्यूजियम के पास नए पुल पर 2 ब्रिजेस डालकर उनको वहां पर अपनी रोजी रोटी का काम करने की इजाजत देंगे. सर, आज तक जियो निकला लेकिन संगे बुनियाद नहीं, काम का आगाज नहीं. और मैं ये बात जरूर कहूंगा सर आपको कि लाड़ बाजार, सर, जो भी आते हैं, सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आए थे या जो भी कंट्री के बड़े सरबराह आते हैं हैदराबाद को, तो वो लाड़ बाजार जरूर जाते हैं. सर, लाड़ बाजार का क्या हाल है? सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मिनिस्टर साहब का कि मैंने कहा कि पंजाब जाकर, चंडीगढ़ जाकर देखते हैं सुनेरी गुरुद्वारा को किस तरीके से अच्छा बनाया गया, और एक डेलीगेशन जाकर वहां पर देखा कि किस तरीके से फसाड लगाया गया
और किस तरीके से ब्यूटीफाई किया गया वो चंडीगढ़ के एरिया को, और उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन आज भी लाड़ बाजार वैसे का वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ लाड़ बाजार। सर अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी में अगर ये तरक्की आई है, हैदराबाद का अगर नाम हुआ है और हैदराबाद में तरक्की आई है, तो इस चीज को ना भुलाएं कोई कि इस तरक्की में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी टीआरएस के साथ है, क्योंकि टीआरएस और मजलिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाती है आपस में मिलकर। हम भी हैं आपके साथ। हम जब आप के कामयाबी पर खुशी मनाते हैं, जब हैदराबाद को नाम आता है तो हम भी मसरत का इजहार करते हैं। हाईटेक सिटी की डेवलपमेंट को देखकर हम भी खुश होते हैं। हैदराबाद का नाम दुनिया के नक्शे पर आने पर हमको भी खुशी होती है, फख्र महसूस करते हैं। तो पुराने शहर के इस हाल को देखकर हमको शर्मिंदगी भी महसूस होती है, हमको अफसोस भी होता है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं लोग, अकबर साहब आप जब असेंबली में गए तो आपकी उम्र 26-27 वर्ष थी, लेकिन आज आप 50 के करीब आ रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है, लेकिन पुराना शहर नहीं बदल रहा है। हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफी की, सौतेला रवैया अपनाया हमारे साथ, लेकिन हमको उम्मीद और तवक्को आपसे है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर तवज्जो देंगे, रोड वाइंडिंग को लेंगे। कई रोड वाइंडिंग अब ऐसी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं लेते रोड वाइंडिंग को? क्यों फ्लाईओवर्स का काम मंजूरी दी गई? फलकनुमा ब्रिज 3 साल हुए मंजूरी होकर आज तक शुरू नहीं हुआ। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कई साल हुए नहीं हुआ। हां, एसआरडीपी में बहादुरपुरे का फ्लाईओवर का काम हुआ, ओवैसी हॉस्पिटल के फ्लाईओवर का हुआ, मलकपेट से ओवैसी हॉस्पिटल का संग बुनियाद हुआ, वो भी काम हुआ। लेकिन ये काम हुए हैं, हम उसके लिए शुक्रिया करते हैं। लेकिन जो काम नहीं हुए हैं वो कब होंगे ये मुतालबा करते हैं और ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि मुसलसल हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती है। और मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुतालबा रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, केटी रामाराव साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी, लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में? अगर सर, आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड, और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली की निश्चित से इस्तीफा दे दूंगा। सर, मैं मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई। मैं ठहर के असेंबली में लड़ा, मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे, हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की। वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे, मैं मेट्रो ट्रेन कहता था। हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए। राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा, अकबर यू गो टू दिल्ली एंड सी द मेट्रो ट्रेन। वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए। माइटास जो सत्यम था, माइटास को दिया गया था। सत्यम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया, उसके बाद एलएनटी को दिया गया। मेरे मुतालबे पर, मेरे लड़ने पर आया मेट्रो, लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है। आप बताइए सर, न सिर्फ ये कृष्णा वाटर्स फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज अगर हैदराबाद में है तो मैं समझता हूं कि वंस अगेन आई वुड रिमेंबर जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए हु यूज्ड टू फाइट विद मी। हम दोनों लोग लड़ते थे, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना, हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना। जनार्दन रेड्डी यूज्ड टू गो अगेंस्ट हिज पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट। गोदावरी वाटर्स, शशिधर रेड्डी साहब, ही वाज एन एमएलए देन, ही वाज विद मी, वी फॉट फॉर द गोदावरी वाटर्स। बट सर, पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं। माफ करना स्पीकर साहब, पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता। एक दिन में एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता, उसके बाद के दिन को आता है, और बास जगह पे तो 5-5 दिन नहीं आता है। सेकेंड फेज
का पानी पुराने शहर के लिए था, हम लड़के लाए थे। सर, तेलंगाना के पानी के साथ नाइंसाफी हुई तो तेलंगाना बन गया। पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम बोलें तो किसको बोलें? किसको बोले बताइए? पानी नहीं आ रहा। सर, पूरा पानी कृष्णा का जो जाता है सर, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। आईएस सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया, सैनिक पूरी तक लेकर गया जगह। खैर, मुझे एतराज नहीं है, पानी है, सबको पिलाना है, हमारे ही शहर के लोग हैं, जरूर पिलाना चाहिए, पानी है। लेकिन सर आप बताइए, अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए, हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा, लेवल्स कम हो गए। हाफिज बाबा नगर, बालापुर रिजर्वायर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लेवल्स कम हो गए, बल्लागुड़े में है लेवल्स कम हो गए, और फिर नूरका बाजार में टाकी है, लेवल्स कम हो गए, मुगलपुरे में है, मिरालम फिल्टर है, लेवल्स कम हो गए, अलीआबाद रिजर्वायर लेवल्स नहीं। सर आप दीजिए, पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, देना भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा आएगा, लोग कैसे आएंगे? लेकिन हमारा भी ख्याल करिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन बातों पे गौर करिए। पुराने शहर में कचरों का अंबार है, लगा हुआ है, कई कई दिन तक कचरा नहीं उठता है। सर, रोड हैज बीन वाइडन फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा, रोड वाइडनिंग होके 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल से जो लाइट के खंबे हैं ना साहब, वाइडनिंग के बाद भी वो बीच रोड पे खड़े हैं। क्या हम नहीं बताए? क्या हम नहीं बोले? रोड वाइडनिंग हो गई, शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग, क्योंकि वो खंबे वैसी है। कब हटेंगे वो? ये ऐसी चीजें हैं सर, बिकॉज ऑफ दिस वी फील एंड वी फेस लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट फेसिंग अवर पीपल सर। सर, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज कम फॉर अवर रेस्क्यू, प्लीज कम फॉर अवर रेस्क्यू, प्लीज सी दैट दीज इश्यूज आर अटेंडेड। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप और हम जो फख्र लेते हैं कि शहर हैदराबाद को हमने आगे बढ़ाया, हम दोनों ने मिलकर काम करके हैदराबाद की शक्ल बदली है, तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे, उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया। सर, उसके साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा, सर हैदराबाद की पहचान, अगर गोलकुंडा फोर्ट है, चार मीनार है, तो हैदराबाद की पहचान उस्मान सागर व हिमायत सागर है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गैर मामूली काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट के लिए खड़े रहकर एडजर्नमेंट मोशन देकर असेंबली को नहीं चलने देने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। जब किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, हमने कहा था कि चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट को लाना चाहिए। सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम भी जब थी तो वो भी थी, आप भी उठकर हमारा साथ दिए थे कि हां चिवल्ला प्रणहिता प्रोजेक्ट आना है। लेकिन सर आप बताइए, इतनी बारिश हुई, मेरा गंडी पेट आज भी सूखा है, मेरा हिमायत सागर आज भी सूखा है। क्यों है? चेक डैम्स हैव कम, कैचमेंट एरिया हैज बीन इनक्रोच्ड और खाली है गंडी पेट। सर ये टैंकबंड, हुसैन सागर, sir, what was the extent of Hussain Sagar, sir? This house would be surprised and shocked, sir. 4,000 acres. ये टैंकबंड, ये सिकंदराबाद कट्टा 4,000 एकड़ पर था और आज 1,000 एकड़ पर है। कहां गए 3,000? लुम्बिनी पार्क, एनटीआर समाधि, नेकलेस रोड, पीवी नरसिम्हा राव समाधि, वो फूड कोर्ट, सब चला गया। When we talk about the lakes getting encroached, I want to know who have encroached Hussain Sagar? Who gave the permission for that necklace road? Who gave the permission for Lumbini Park? Sir, सीवेज का कितना है? Industrial waste is coming in Hussain Sagar. कब होगा सब साफ? कब होगा ये अच्छा? मूसा नदी, वो मूसा नदी जिसके किनारे पुराना शहर बसा, वो मूसा नदी जो वखाराबाद से शुरू होती है, वो मूसा नदी जो बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी?
स्पीकर साहब, मूसा नदी हैदराबाद में तोगयानी आई थी, फ्लड्स आए थे, तो वो फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मूसा नदी बनाई गई। लेकिन आज मूसा नदी में क्या है? पुराने शहर का सीवरेज जा रहा है। मूसा नदी कब साफ होगी? इंक्रोचमेंट्स भी होते जा रहे हैं, कब होगी? मच्छर है, गंदगी है और कुछ नहीं। जब मैंने मेट्रो के ताल्लुक से कहा तो बोले अकबर साहब मेट्रो की ट्रेन आप जैसा बोल रहे हैं नहीं ले जा सकते। क्यों? तो बोले मुझे क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस लाना पड़ेगा, मूसी के ऊपर से ब्रिज नहीं ले सकते। लेकिन मूसी के ऊपर मौजूदा मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बन गया। हम बोलते हैं तो हेरिटेज आ जाता है, हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट आ जाता है, हम बोलते हैं तो कुछ भी आ जाता है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो जो चाहे वो होता है। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से मुतालबा करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मूसी ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दीजिए। हिमायत सागर, उस्मान सागर को सूखने से बचाइए और उसके साथ ही साथ शहर हैदराबाद तरक्की जरूर कर रहा है और ट्रैफिक भी बढ़ रही है और ट्रैफिक की वजह से साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। एसआरडीपी में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स लिए जा रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन पुराने शहर में भी रोड वाइडनिंग की जरूरत है ताकि हम ट्रैफिक कंजेशन को कम कर सकें। सर, स्पोर्ट्स एंड प्लेग्राउंड्स के ताल्लुक से भी कहूंगा कि जीएचएमसी में स्पोर्ट्स और प्लेग्राउंड्स के डेवलपमेंट के लिए लिया गया। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, it's been 10 years, sir. Before the formation of Telangana, I got a sanction of 2 sports playgrounds, sir. One stadium, one cricket stadium, sir. One full big stadium, 2 cricket stadiums. One at Badlaguda and the other at Falaknuma Educational Campus. Sir, 10 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुए। कब होंगे कंप्लीट? कब होंगे मैं पूछना चाहता हूं। मिरालम टैंक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट लिया गया, मंजूरी दी गई, शुक्रिया। बहुत सारे मंजूरी दिए गए, शुक्रिया। लेकिन आप एक जो ब्रिज आप हाईटेक सिटी दुर्गम चिरू के ऊपर जैसा डाले, एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्रिज आप मिरालम तालाब पर भी डालिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, आई हैव not one, I have 3 lakes, sir. I have been protecting those lakes, fighting. 6 साल हो गए साहब सैंक्शन दिए, लेक ब्यूटिफिकेशन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप बताइए सर, कैसे ऐसा? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बल्लागुड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, फलकनुमा कैंपस का भी लेंगे और लेक को प्रोटेक्शन के लिए भी आप इकदाम उठाएंगे। सर एक 10-15 मिनट सर, प्लीज सर आप बोले सर खत्म करेंगे अकबर साहब, 15 दिन का मेरा टाइम में दे दिया सर, मेरे को 15 मिनट दे दीजिए सर, प्लीज सर। सर, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि शहर हैदराबाद में फुटपाथ से सर फुटपाथ के बारे में कहा जाता है कि दे आर द किंग ऑफ द रोड, बोलते हैं कि बादशाह जो रोड का होता है वो पेडिस्ट्रियन होता है। लेकिन आप बताइए सर, कितने फुटपाथ है पुराने शहर में, कितने बसबेज है पुराने शहर में, कितने फुटओवर ब्रिजेस है पुराने शहर में। सर 7 इयर्स हो गए फुटओवर ब्रिजेस के लिए। मैंने कहा ओएससी हॉस्पिटल के पास फुटओवर ब्रिज के लिए 7 ईयर से कह रहा हूं। मेडिकल कॉलेज इज देयर, यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलिटी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, इतने कॉलेज है, 5000 स्टूडेंट्स आर देयर। फुटओवर ब्रिज लीजिए, आज तक नहीं। मैं और मेरे साथी मुमताज अहमद खान साहब गए, हम फुटओवर ब्रिजेस बताए, नहीं हुआ वो भी। हाउ मेनी बस शेल्टर्स आर देयर, बस बेज आर देयर? सर, इट इज नॉट देयर सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस ताल्लुक से भी गौर करेंगे और जो फ्लाईओवर्स का और जिस बारे में मैंने कहा है उस पर भी आप तवज्जो देंगे। और सर, और एक बात, लास्ट नहीं बल्कि लास्ट से पहले मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि कई लोगों ने कहा कि 2 बेडरूम नहीं बनेंगे, 2 बेडरूम नहीं मिल सकते, लेकिन 2 बेडरूम का काम जीएचएमसी एरिया, रियासत के कई दूसरे बल्दियात में तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है और हो रहा है। और इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब ने कहा कि करीब
1 लाख घर दिसंबर से पहले देंगे। और ये बात वो कह रहे हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पुराने शहर में भी काम हो रहा है, और जिस तेजी से काम हो रहा है हमको उम्मीद है कि ये बात सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि हकीकत में 1 लाख घर देंगे, जिसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूं। और यह भी जरूर कहूंगा कि 1 लाख घर के बाद उम्मीदें और बढ़ जाएंगी, तवक्कुआत और बढ़ जाएंगी। उम्मीद है मुझे कि इस 1 लाख घर के बाद अगर और 1 लाख या और 5 लाख की जरूरत होगी तो यह हुकूमत वो घरों को भी बनाएगी। मुझे यकीन है इस बात का, यकीन है मुझे इस बात का। लेकिन सर, मैं ये जरूर कहूंगा कि पुराने शहर की तरक्की की जब बात करता हूं तो इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि मुशीराबाद, भोलकपुर के एरिया में भी कई मसाइल हैं। गंदा पानी आता है, वहां के लोग के मसाइल पर तवज्जो दीजिए। हफीज पेट का इलाका है, बोराबंडे का इलाका है, एरागड्डे का इलाका है, और ये सारे इलाकों में आज कई मसाइल हैं, बरकी, बल्दी का। और सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई हैव बीन ऑलवेज बीन रिक्वेस्टिंग फॉर एसटीपी प्लांट्स टू बी टेकन अप। एसटीपी प्लांट्स क्यों नहीं लेते सर? एसटीपी प्लांट्स सीवरेज के लिए, वो गंदा पानी जो जा रहा है, एसटीपी प्लांट्स लगाइए कई जगहों पे, वो नहीं हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर गौर करेगी। और मैंने आज से 2 दिन कबल म्युनिसिपल क्वेश्चन पर मिनिस्टर साहब से, स्पीकर साहब आपके जरिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम पुराने शहर के एमएलए के साथ एक मीटिंग बुलाने के लिए। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि असेंबली सेशन के बाद एक मीटिंग बुलाइए ताकि हम अपने सारे मसाइल को आपके सामने रख सकें। और एक इंपॉर्टेंट मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जीएचएमसी में कई वैकेंसीज हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में, या फिर वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफिसर्स नहीं है, सैंक्शंस हो रहे हैं, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। सर, वी ऑल्सो नीड फूड इंस्पेक्टर्स इन जीएचएमसी एरिया, फूड इंस्पेक्टर्स। ये कोविड के टाइम, ये कोविड के पीरियड में फूड इंस्पेक्टर जरूरी है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर गौर करेगी। पुराने शहर में हम बार बार मुतालबा करते आए हैं कि पुराने शहर में थोड़े से आरटीसी बसेस और छोटे बसेस को आप शुरू करिए, लेकिन नहीं हुआ। और सर, एक इंपॉर्टेंट इशू में कहूंगा कि पुराने शहर में जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, जैसा मेरे एरिया में मुर्की नाला है सर, ये मुर्की नाला को मैं प्रोटेक्ट कर 200 फीट का नाला है सर इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी सर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बल्लागोड़ा, पूरा आता है। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली मुर्की नाला स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम ये एक ही मुर्की नाले में हुआ सर। देयर आर मेनी अदर। ये डीसिल्टिंग बराबर नहीं होती, साफ सफाई नहीं हो रही, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको करेंगे। और मैं सर, जब मैंने कई बातों में तारीफ की सर, आई रन हॉस्पिटल्स, आई नो व्हाट इज द पॉवर्टी, और एक बीमार आदमी कैसे तड़पता है मुझे मालूम। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं बस्ती दवाखानों के लिए कि इतने बस्ती दवाखानों का जाल फैला दिया है। ये एक बहुत अच्छा काम है और वक्त की जरूरत है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में अगर कोई इलेक्शन जीतेगा तो वही जीतेगा जो हेल्थ सेक्टर पे काम करेगा, क्योंकि हेल्थ, आज कोविड के बाद हेल्थ की इंपॉर्टेंस मालूम हो रही है लोगों को। और ये बस्ती दवाखाने जरूर मैं समझता हूं कि ये बहुत ही मददगार साबित होंगे, और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि जीएचएमसी में सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो राशन कार्ड्स का है। राशन कार्ड्स कई लोगों के पास नहीं है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जीएचएमसी इलेक्शन से पहले जितने दरखास्तें आई हैं उन दरखास्तों को क्लियर करिए। और मैं ये भी कहूंगा सर कि हमारे पास एक बेगर फ्री एरियाज बनाने के लिए रिहैबिलिटेट करने का काम किया गया था। अब फिर गुर्बत की वजह से काफी बेगर्स आ रहे हैं। और सर, मैं लास्ट में सर, बिफोर कंक्लूडिंग सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, कि आपके 1 लाख घर जब बनेंगे तो उस वक्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप किसी को दें तो फिजिकली, मेंटली चैलेंज जो है उनको दीजिए, सिंगल मदर्स को दीजिए, विडोज को दीजिए। उसके बाद में
जनरल पूल को दीजिए। सर ये लोग दे आर द सफरर्स आई वुड से, के फिजिकली चैलेंज जो है। और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि पहले जीएचएमसी से वी यूज्ड टू हैव प्लेग्राउंड्स डेडिकेटेड फॉर दिस स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्पेशली चैलेंज चिल्ड्रन। वी नीड टू फोकस ऑन दैट। सर हम मुसलमानों में करीबी रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं, उसकी वजह से कई बच्चे दे आर मेंटली चैलेंज। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो प्लेग्राउंड्स में आप ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे और आपके नए प्लेग्राउंड्स में जो थीम पार्क्स आ रहे हैं, एल्डरली पीपल के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी आप पार्क्स में उनके लिए भी एरिया आप देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कोई इन पर तवज्जो नहीं देता है। और मैं ये भी कहूंगा कि 1 लाख घरों में मैं उम्मीद करूंगा कि हम मुसलमानों को भी बराबर हक मिलेगा हमारी आबादी के हिसाब से। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो ज्यादा वहां की आबादी के तादाद से ज्यादा वहां के लोगों को देंगे। अर्लियर सर इन JNNURM आई गॉट कंस्ट्रक्टेड सो मेनी हाउसेज, बट द सैड पार्ट इज दैट सर इंदिरा पार्क के पास अब वो फकीर रहते थे, बेगर्स रहते थे, पूरे इंदिरा पार्क के बेगर्स को लाके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में JNNURM में जो घर बनाया उसमें डाल दिए। Sir, I fight and I protect the land. I get the sanction. I get it constructed. Sir, I got some more than 7,000 houses constructed in JNNURM. The sad state is that, sir, out of that 7,000, 3,000 houses are still unallotted. Sir, in this list of 84,000 which you would be doing, kindly ask them to bring the list of that. And also, sir, many encroachers have gone inside and occupied, sir. सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो ऑक्यूपाई करें उनको निकाल दीजिए, नहीं, आप सर्वे करिए। इफ फाउंड रियली एलिजिबल एंड फिट टू बी इन पोजेशन ऑफ दैट, तो काइंडली एक पोजेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं स्पीकर साहब कि जो जो मसाइल को मैं उठाया हूं इस पर हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी और पुराने शहर की अजमत को फिर से बहाल करेगी। और जीएचएमसी से जॉब मेलाज भी होते थे पहले, मैं उम्मीद करता हूं कि वो जॉब मेलाज भी करेंगे। लोग परेशान हैं, उम्मीद करता हूं कि हाईटेक सिटी गच्चीबौली की तरह महेश्वरम और ये पुराने शहर शमशाबाद के अतराफ के एरिया में भी डेवलपमेंट आएगा, तरक्की आएगी, रोड बड़े बड़े होंगे और फ्लाईओवर्स आएंगे और हम हमारे पुराने शहर को जल्द अज जल्द इस्तांबुल बनता हुआ देखें। शुक्रिया स्पीकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।